पाकिस्तान की 76 साला तारीख में अब तक निगरान वज़ीर आज़म समेत 32 वज़राए आज़म इस मनसब पर फाइज रह चुके हैं। इनमें से चंद वज़ीर आज़म ऐसे भी गुज़रे हैं जिनका नाम पाकिस्तान की सियासी तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ के साथ लिखा जा चुका है, जिन पर कई साल गुजर जाने के बावजूद कल भी इनका कब्ज़ा था और आज भी वो इस पर काबिज़ हैं। वो कौन से दिलचस्प हक़ाइक़ ऐसे हैं जो उन्हें पाकिस्तान के दूसरे वज़राए आज़मों से मुनफरिद और मुमताज़ बनाए हुए हैं, आइए इस ख़ुसूसी रिपोर्ट में जानते हैं। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान थे। उन्होंने अपने ओहदे का हलफ 15 अगस्त 1947 को उठाया। उनसे ये हलफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लिया। लियाकत अली ख़ान का इक़्तिदार उनके कत्ल होने की वजह से 16 अक्टूबर 1951 को ख़त्म हुआ। इस लिहाज से वो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म भी ठहरे जिन्हें कत्ल किया गया। उन्हें कंपनी बाग रावलपिंडी में एक जलसे से ख़िताब के दौरान सैयद अकबर नामी शख्स ने गोलियां मारकर शहीद कर दिया था। वज़ीर आज़म के ओहदे पर सबसे मुख्तसर दुरानिया सिर्फ 13 दिन नूरुल अमीन का है, जो इस मनसब पर 7 दिसंबर 1971 को फाइज हुए और 20 दिसंबर 1971 तक इस मनसब पर फाइज रही। वज़ीर आज़म के ओहदा पर सबसे तवील वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने गुजारा। उन्होंने 25 मार्च 2008 को वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हलफ उठाया और 19 जून 2012 तक वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बराजमान रही। उनके ओहदे की मुद्दत 4 साल 2 माह और 25 दिन बनती है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तौहीन अदालत के इल्ज़ाम में नाअहल करार दिया गया था। बेनज़ीर भुट्टो आलमे इस्लाम की पहली ख़तून वज़ीर आज़म थीं। उन्होंने 2 दिसंबर 1988 को ऐवान सदर में मुल्क के 11वें वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ उठाया। 6 अगस्त 1990 को ग़ुलाम इसहाक़ खान ने उनकी हुकूमत का बोरिया बिस्तर लपेट दिया। सबसे कम उम्र में वज़ीर आज़म बनने का एजाज़ भी बेनज़ीर भुट्टो के पास है। उन्होंने जब इक़्तिदार संभाला तो उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 35 साल थी। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मनसब पर फायज़ रहने वाले वाहिद बाप बेटी हैं। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो को ये मुनफरिद एजाज़ भी हासिल है कि वो दो बार इस मुल्क के वज़ीर आज़म रही। नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ पाकिस्तान की सियासी तारीख के वो वाहिद वज़ीर आज़म हैं जो सगे भाई हैं। नवाज़ शरीफ 3 मरतबा जबकि शहबाज शरीफ 1 दफ़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मनसब पर फाइज रही। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मरतबा वज़ीर आज़म रहने का एजाज़ मियाँ नवाज़ शरीफ के पास है। वो 1990, 1997 और 2013 में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ओहदे पर फाइज रही। इमरान खान पाकिस्तान के पहले क्रिकेटर थे जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने। वो 18 अगस्त 2018 से 10 अप्रैल 2022 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। इमरान खान पाकिस्तान की 76 साला सियासी तारीख के पहले वज़ीर आज़म भी हैं जिन्हें अदम एतमाद के ज़रिए उनके ओहदे से फारिग किया गया। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के वाहिद वज़ीर आज़म हैं
جنہیں تختہ دار پر چڑھایا گیا۔ انہیں 4 اپریل 1979 کو نواب احمد خان کے قتل کے الزام میں 2:04 پر پھانسی دے دی گئی۔ نور الامین وزیر اعظم پاکستان کا منصب سنبھالنے والے معمر ترین وزیر اعظم تھے۔ انہوں نے جب وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا اس وقت ان کی عمر 78 سال تھی۔ غلام مصطفیٰ جتوئی پاکستان کے پہلے نگران وزیر اعظم تھے۔ وہ 6 اگست 1990 کو بے نظیر بھٹو کی حکومت کے خاتمے کے بعد نگران وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوئے اور 6 نومبر 1990 کو الیکشن کروانے کے بعد وہ گھر چلے گئے۔ جسٹس ریٹائرڈ ناصر الملک پاکستان کے پہلے نگران وزیر اعظم تھے جو اس منصب پر آنے سے پہلے پاکستان کے چیف جسٹس کے عہدے پر فائز رہ چکے تھے۔ انہیں 2018 کے عام انتخابات سے قبل پاکستان کا 7واں نگران وزیر اعظم مقرر کیا گیا۔ انہوں نے 1 جون 2018 کو اپنے عہدے کا حلف اٹھایا اور 18 اگست 2018 تک اس عہدے پر خدمات انجام دیتے رہے۔ نگران وزیر اعظم کے طور پر سب سے طویل دورانیہ میاں محمد سومرو کا رہا، جنہیں پاکستان کے 5ویں نگران وزیر اعظم ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ وہ 4 ماہ 8 دن اس عہدہ پر براجمان رہے۔ بے نظیر بھٹو پاکستان کی واحد خاتون وزیر اعظم ہیں جنہیں قتل کیا گیا۔ وہ 27 دسمبر 2007 کو لیاقت باغ راولپنڈی میں ایک بڑے جلسہ عام سے خطاب کے بعد ایک سفاک دہشت گرد کی گولی کا نشانہ بن گئیں۔ انہیں راولپنڈی جنرل ہاسپٹل لے جایا گیا لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شام 5:10 پر خالق حقیقی سے جا ملیں۔ آخر میں میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔